हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के लिए। बहुत ही खुशी की बात है, गुड न्यूज की बात है। न्यू नोटिस आ चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप की काउंसलिंग 25 जून से शुरू होगी। जो 29 जून से शुरू होने वाली थी, अब वो कब से शुरू होगी? 25 जून से। जो रिजल्ट 20 तारीख को आने वाला था वो 19 तारीख को आ गया। समय से पहले रिजल्ट दिया गया और समय से पहले काउंसलिंग भी शुरू होने जा रही है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डालेंगे जीकअप 2026 की काउंसलिंग जो आया हुआ है, जो 25 जून से शुरू हो रहा है। राउंड 1 का हो रहा है, राउंड 2 के बारे में जानेंगे, राउंड 3 के बारे में जानेंगे, फ्रीज फ्लॉट के बारे में जाएंगे, कितने चॉइस भर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, कंप्लीट काउंसलिंग की प्रक्रिया जानेंगे। और फ्रीज प्लॉट जरूरी है समझना कि अगर आपको पहले राउंड में मिल जाता है, आप चाहते कि हम अगले राउंड में जाए तो क्या करें। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डेट का ध्यान रखते हुए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करें, मेरा यही कहना है। और वे बच्चे जो रेशवा एकेडमी से काउंसलिंग लिए हुए हैं उनको कॉल जाएगा, आपको कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर काउंसलिंग लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। 100-200 बच्चों का अब और हम लेंगे, इसलिए हमने पहले ही बताया था कि हम डेट आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, तो हम 3 दिन मान के चल रहे थे। यह ज्यादा यानी कि 5-6 दिन तक काउंसलिंग का पोर्टल खोलने के लिए तैयार है। पिछली बार 3 दिन का था। राइट, आइए नोटिस पे चलते हैं कब से ये शुरू होने वाला है। राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा। आपको हो सकता है दिख पा रहा हो, अब क्लियरली दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फेज वाइज काउंसलिंग होता है। देखिए, राउंड जो है फेज वाइज होता है ना। ये इतना राउंड 1 के लिए है, और ये इतना राउंड 2 के लिए है, और ये इतना राउंड 3। इसको मैं बोलूंगा राउंड 1। राउंड 1 का मतलब पहली बार आप ट्राई कीजिए, हो सकता है इसी में आपको कॉलेज मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। तो ऐसा नहीं कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अगले राउंड में फिर से ट्राई करेंगे, राउंड 2 में और राउंड 3 में। यानी कि अभी भी अगर अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा तो आप राउंड 3 में जा सकते हैं। अभी तक आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, राउंड 1 कब से शुरू होगा? तो डेट है 25 जून से। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी जो काउंसलिंग है वह कब से शुरू होगी? 25 जून से 30 जून तक फर्स्ट राउंड का चॉइस फिल होगा। राइट, यानी कि 25 जून से लेकर 30 जून के मध्य आप लोग अपने चॉइस को भरेंगे। जो यहां से कर रहा है उसको नहीं परेशान होना, हम उसका चॉइस भरेंगे। चॉइस फिलिंग क्या होती है इसको समझे। आपका रिजल्ट आया, पहले रिजल्ट में आपका रैंक बना। इस रैंक में आपको आइडिया मिल गया कि मेरा इतना रैंक है। जैसे किसी का रैंक 8 है, यानी कि उसके पहले 7 बच्चे और है। किसी का रैंक 10 है, यानी उससे पहले 9 बच्चे और है। किसी का रैंक 25,000 है, यानी कि 24,999 उसके आगे और पहले बच्चे हैं। तो हर बच्चे को कॉलेज तुरंत नहीं मिलता, कुछ कुछ ऐसे करके 7 राउंड तक पिछली बार हुआ था। इस बार भी अभी लास्ट तक का नोटिस नहीं आया है, लेकिन 3 राउंड तक का नोटिस दिया हुआ है। अब समझे यहाँ पे चॉइस फिलिंग क्या होता है। आपका रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट को या वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? या आप ही को कैसे पता चलेगा कि हमको लखनऊ मिलेगा कि कानपुर मिलेगा? नहीं पता चलेगा। तो वेबसाइट पे चॉइस फिल करवाया जाता है। चॉइस मतलब आप अपनी इच्छा बताइए। आपका रैंक 1 है, 1,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, डजेंट मैटर। आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि यार मुझे लखनऊ दे दीजिए, कहेगा। अगर नहीं खाली है तब तो आप कहेंगे दूसरा चॉइस मुझे कानपुर दे दीजिए, गोरखपुर दे दीजिए, गाजियाबाद दे दीजिए, है ना। ऐसे ऐसे करके आप कितने चॉइस भर सकते हैं? 200 से 500 तक सरकारी कॉलेज में चॉइस आप भर सकते हैं। यही मेन है काउंसलिंग का। आप एक से अधिक इच्छाएं जाहिर करेंगे। जैसे हमें लखनऊ चाहिए तो हम पहला चॉइस भरेंगे लखनऊ में सिविल, दूसरा भरेंगे इलेक्ट्रिकल, फिर कहेंगे नहीं मिल रहा है हमें मैकेनिकल, वो दे दोगे तो हमें चलेगा, तो तीसरा हो गया। इसी तरह एक एक कॉलेज में आप 4-4, 5-5 चॉइस भर सकते हैं। सपोज दैट एक कॉलेज में आपने सिर्फ 3 चॉइस भरा, और टोटल कितने कॉलेज हैं सरकारी? 150। तो आपका 15 या 45, यानी कि आपका 450 चॉइस तो ऐसे दिख रहा है सीधे सीधे। यही खेल है। जब बच्चे बाहर से कराते हैं साइबर कैफे से, तो 3 रुपए से 5 रुपए एक चॉइस भरने का लेता है।
अब 20-30 चॉइस भर के कहेगा बस भैया हो गया, क्योंकि उसको दूसरा काम भी करना है और उसको ऑलरेडी पता नहीं होता है। इसलिए चॉइस फिलिंग में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम बच्चों का चॉइस को खुद ही करेंगे। हम आपसे 5-10 आपका पूछेंगे, आप जो कहेंगे हम वही भरेंगे, लेकिन हमें पता है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो हम बाकी चॉइस अपने से भरेंगे, वो आपको बताते हुए आपको कॉल पे लेके आपकी सारी चीजें भर के आपको पीडीएफ फाइल में देंगे। आपके पीडीएफ में दिखेगा कि पहला चॉइस सर ने ये भरा है, दूसरा ये भरा है, तीसरा ये भरा है, ऐसे करके, ताकि रिस्क नहीं लेना है। पूरा प्रयास करना है पहले राउंड में ही रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग समझ में आया? आप अधिक से अधिक चॉइस फिल कर सकते हैं। राइट, तो ये 25 से 30 जून होगा। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट कब आएगा राउंड 1 का? यानी कि आपको कब पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिल गया? तो 1 जुलाई को, जी हाँ 1 जुलाई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा राउंड 1 का। राइट, 1 जुलाई को आपको पता चल गया कि आपको कॉलेज मिला है, कौन सा मिला है। अब देखिए, कॉलेज मिला है, हो सकता है 1 तारीख को रिजल्ट में आपका नाम न आए, संभावनाएं हैं। नहीं आया, आप अगले राउंड में राउंड 2 में जाएंगे। नहीं मिला, फिर राउंड 3 में जाएंगे। परेशान नहीं होना। अब मान के चलते हैं कि 1 तारीख को आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज मिल गया तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। हो सकता है वो पसंद का हो सकता है पसंद का ना हो। जब पसंद का है तो आप उसे करेंगे फ्रीज। पसंद का अगर कॉलेज मिल गया तो आप कर देंगे फ्रीज। अगर आपको पसंद का नहीं है तो कहेंगे अरे यार मुझे दूसरे राउंड में जाने का मौका दिया जाए, और ये कॉलेज जो मुझे मिला है पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ कि अगले राउंड में मुझे दूसरा मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं ये ले लूंगा। तो इस ऑप्शन में आप करते हैं फ्लॉट, यानी कि पसंद नहीं रहता है तब। बात समझ में आई? अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप फ्लॉट ऑप्शन पे करेंगे। ऑल क्लियर? देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मिला आपको पसंद है। अगर पसंद है बढ़िया है, तुरंत फ्रीज करके ऑप्शन देता है फ्रीज या फ्लॉट, ऑप्शन टिक करना होता है। तो फ्रीज कर देंगे तो आपको वो कॉलेज अलॉट कर देगा। आप कहेंगे सर ये मेरा रख लीजिए कॉलेज, अगले राउंड में मुझे और ट्राई करना है, तो आप अगले राउंड में चले जाएंगे फ्लॉट करके। राइट, अब जिन बच्चों ने फ्लॉट किया और जिन्हें नहीं मिला है वो आएंगे राउंड 2 में। जिनको मिल गया है उनका एडमिशन शुरू, ये काउंसलिंग चलता रहेगा, उधर एडमिशन चलता रहेगा, ये भी है। अब राउंड 2 जो है, सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग कब से होगा? ये सारा प्रक्रिया देखिए 25 तारीख से लेकर 7 है ना 6 जुलाई तक हो जा रहा है। अब सेकेंड राउंड जो है 7, 8, 9 3 दिन दिया है, समय घटा दिया। 7, 8, 9 3 दिन में सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग होगा, और 10 तारीख को इसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। यानी 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो फिर वही ऑप्शन आ जाएगा, मिला पसंद है तो फ्रीज करेंगे, और नहीं पसंद है तो फ्लॉट करेंगे। राइट, अब इसी के तरीके से जिनको पसंद नहीं है वो अगले राउंड में आ जाएंगे, या जिनको अब तक कॉलेज नहीं मिला वो भी राउंड 3 में आ जाएंगे। तो राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा? राउंड 3 होगा 16, 17, 18, 19 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये डेट है। राइट, लेकिन तीसरे राउंड में फ्रिज फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको पहले राउंड में मिला, आप अगले राउंड में आ गए, फिर मिला, आप चाहते एक बार और ट्राई करें तो फिर आ गए, लेकिन तीसरे राउंड में आपको जो मिलेगा अब वो लेना पड़ेगा। समझ में आया? आपको तीसरा राउंड, ये फेज 1 है। फेज 1 का ये एंडिंग होता है। कब एंडिंग है? 23 जुलाई तक आपको देखिए 2-3 बार कॉलेज बदलने का मौका मिला, लेकिन अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। ऑल क्लियर? और फ्रीज या फ्लॉट करने का 3250 रुपये लगता है। 3250 रुपये जमा होगा ऑनलाइन। बात समझिए, समझे कि नहीं? फ्रीज फ्लॉट ऐसे नहीं मिलेगा, आप इसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो वेबसाइट आप लॉगिन करेंगे, आपको फ्रीज करना है तो भी 3250 जमा होगा इसी डेट में, फ्लॉट करना है तो भी। ये वही बच्चा जमा करता है जिनको कॉलेज मिल जाता है। ये आपके फीस में चला जाएगा। जैसे 10,000 फीस है ना, तो 250 रुपये काउंसलिंग में चला जाता है और 3,000 आपके फीस में चला जाता है। 2 भाग में यह रहता है, यानी कि 10,000 वाले फीस में 3,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा। तो जब आप फाइनल एडमिशन लेंगे तो 3,000 यहाँ से वो जमा हो जाएगा। ये वेबसाइट पे जमा होगा, ये आपके आईडी में जमा होगा, और आपके आईडी में शो करेगा कि आपने इतना पेमेंट सरकार को दे दिया है। एकदम आसानी से समझा रहा हूँ, इससे आसान आपको नहीं चाहिए कुछ। बहुत ही प्यार से समझाया कि 3 राउंड में होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसका डेट है 25 से 30, इसका डेट है 7 से 9, और इसका डेट है 16 से 19। हो सकता है आपको पहले में मिल जाए, हो सकता है दूसरे में मिले, हो सकता है तीसरे में मिले, और हो सकता है यहाँ तक भी न मिले। तो चौथा 5वां भी शुरू होगा। पिछले बार 7 राउंड तक हुआ था,
तो सब कुछ समझ में आया कि नहीं? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसका पीडीएफ फाइल मैं ऑलरेडी ग्रुप में अपने भेज चुका हूँ। कौन से ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है बच्चा? रेशवा एकेडमी। रेशवा एकेडमी ऐप में भी है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी रेशवा एकेडमी नाम है। तो कमेंट्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हर चीज में भेज रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो आप वहां पर रहें व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में पैसा नहीं लगता है। 28,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ेंगे व्हाट्सएप में, देर नहीं करना है, तुरंत लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ से भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप काउंसलिंग चाहें तो ले सकते हैं। आपका रैंक 1 लाख से अधिक है तो भी काउंसलिंग में आपको सरकारी कॉलेज दिलाया जाएगा। राइट, अच्छा, आपको पता है रैंक 1 आज पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देने का कार्य किसी संस्थान ने किया है? रेशवा एकेडमी ने किया है। मैंने सिर्फ कल वीडियो बनाया, बहुत सारे चैनल परेशान हो गए, कह रहे हैं कि कैसे रैंक 1 इतना आ गया। तो हमने कहा भैया हम इससे बच्चे से बात कर रहे हैं, रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ये हमारे घर का नहीं है, हमें वीडियो नहीं सिर्फ बनाना है, हमने रिजल्ट दिखा दिखा के, देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। 21 बच्चे ने पूरे प्रदेश में रेशवा एकेडमी से रैंक 1 हासिल किया है, अलग अलग कैटेगरी में। समझ में आया? कोई के ग्रुप में, कोई एल ग्रुप में, कोई ए ग्रुप में, कोई बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, कोई ईबीसी में, कोई गर्ल्स में। इस तरह से अभी तक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा टॉपर आए हैं रेशवा एकेडमी से। और अभी काउंटिंग स्टार्ट है। 21 स्टूडेंट यानी 21 बच्चों का डाटा अभी तक आ चुका है जिनका रैंक 1 है। और मैं एक वीडियो रील बनाऊंगा इस पे, ताकि जो हमें चाहने वाले नहीं है ना, उनको भी पता चले कि रेशवा एकेडमी क्या है। और सभी को ओपनली चैलेंज है, कोई भी जितना भी वीडियो गया है, एक भी वीडियो कोई गलत कह दे कि नहीं ये गलत वीडियो है या सर ने गलत बोला है ना? देखिए, गलत बोलना अलग बात है, गलत साबित करना कि भाई आपको लगता है कि नहीं अनामिका का रैंक 1 नहीं आया है, ठीक है, आप हमसे बात कर लिए या आप उसका प्रूफ दे दीजिए। हमने यहाँ पर रिजल्ट भी दिखाया है, देखिए यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा और जूम करना चाहूंगा क्योंकि पूरे भारत का सबसे विश्वसनीय चैनल है रेशवा एकेडमी। ऐसे ही नहीं, एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पे, पैसा भी सुरक्षित है, कॉलेज भी दिलाया जाता है। यहाँ पे देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इस बच्चे का 2 ग्रुप में एग्जाम दिया है, ए और K2 में, तो इनका K2 में रैंक 1 आया है। राइट, समझ में आ रहा है? इस बच्चे का देखिए, जूम मैं कर दिया हूं ताकि दिख पाए, इनका भी अदर बैकवर्ड क्लास यानी ग्रुप K5 में रैंक 1 आया है। इनका K2 में था, इनका K5 में है। तो ये आप नहीं देख रहे हो अरे सर इतना रैंक 1 कैसे आ गया? भैया अलग अलग ग्रुप का है, अलग अलग कैटेगरी का है। अब सेटिस्फाई हो रहे हैं? और 21 बच्चे टॉपर देने का अगर कोई कार्य किया है पूरे भारतवर्ष में तो वो रेशवा एकेडमी है। कोई कोचिंग इसको क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं हमने रेशवा एकेडमी से ज्यादा। लगातार 7वीं वर्ष से रैंक 1 दे रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बच्चों में भाई गुरुजी हैं, हम एक दिन के नहीं हैं। जब वो नहीं थे तब भी हम हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। सबसे ज्यादा पढ़ाया गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैच कराया गया, तो सबसे ज्यादा टॉपर ही आएंगे। अपने आप नहीं आए हैं, पढ़ा के हुआ है। और इसी तरह सबसे ज्यादा रिजल्ट भी काउंसलिंग में देने का कार्य करेगा रेशवा एकेडमी। 25 लोगों की टीम काउंसलिंग में रेशवा एकेडमी की बच्चों की सहायता करेगी इस बार। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी पावर है? बस आप एडमिशन लीजिए और बाकी सपोर्ट हम करेंगे। वीडियो को लाइक करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखें। भैया टॉपर तो बहुत है, मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ ये कहूंगा, है ना? देखिए इस बच्चे का भी, जितेंद्र का भी रैंक 1 है, इस बच्चे का नाम है नीरज, इसका भी रैंक 1 है। ऐसे ऐसे करके बहुत है। राइट, तो आप लोग में से सभी बच्चे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग का रैंक कितना बन रहा है और आपका ब्रांच पसंदीदा कौन सा है। अगला वीडियो बेस्ट ब्रांच में बता दूंगा, उसके अनुसार चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग का मैं PDF आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। और जो बच्चे यहाँ से काउंसलिंग लेना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा धीरे होगा, इसलिए कि हम एक बच्चे से फोन कर रहे हैं, तब तक 6-7 बच्चों का कॉल छूट रहा है, वेटिंग में आ रहा है, वेटिंग में। आप लगभग उम्मीद है कि जब आप कॉल करेंगे तो वेटिंग में बताएगा, क्योंकि हम उस समय दूसरे बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे का नहीं रिसीव हो पाएगा। तो सिस्टम समझ में आया? घबराना नहीं, आप समय देंगे, हम आपको सरकारी कॉलेज देंगे। अब बहुत तेजी रहेंगे कि अरे मैंने फोन कर दिया, मैंने पैसा दे दिया, मेरा रिप्लाई नहीं हुआ। तो आप दिया है, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, इसलिए चीजों को सहूलियत के साथ करेंगे। भाई हमारे पास लोड है तो हम समय तो मांग रहे हैं। राइट, टोकन नंबर जिनको मिल गया उनको रिलैक्स रहना है, हम खुद ही कॉल कर लेंगे उनको।
वीडियो को लाइक, चैनल को रखें सब्सक्राइब और इसी तरह काउंसलिंग में पूरा हेल्प मिलेगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट है।